हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी नंबर सिस्टम। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे साथियों बहुत ही अच्छे होंगे। आइए हम आज आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज का पार्ट है 3 है जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नंबर सिस्टम में। तो एक संख्या x 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और तथा 16 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या क्या है, तो 8, 12 और 16 हमारे पास ये 3 संख्या है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभाजित किया जाता है बोल रहे हैं, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, हमारा 144। यहाँ से एलसीएम तीनों का जब निकल के आ रहा है 144, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं एलसीएम में, तो एलसीएम में हमें क्या ऐड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 है। तो शेषफल कितना बचा है, यहाँ पर हमारे पास 3 बचा हुआ है। तो जब हम 3 शेषफल यहाँ पर ऐड कर देंगे तो देखते हैं क्या होता है, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 7 और ये हो गया 4, 1। ये हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 147। तो यहाँ पर हमारे पास 147 है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए और ऑप्शन में आपके पास यहाँ जैसे दिया रहे 2, 3, 5, 7, ऐसे जो भी आपके पास ऑप्शन, यहाँ सेकंड या थर्ड रहेगा, जिसमें आपके पास रहेगा 5 और फोर्थ पे रहेगा 7। तो आप यहाँ पर रख के देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारी पूरी तरीके से 147 से कट रही है। तो क्या दो कट रही है, तो ये तो यहाँ विषम है इसलिए ये भी नहीं कटेगी। और यहाँ पर ये कट रही है क्या, ये भी नहीं कट रही है, 5 भी नहीं कट रहा है। हमारा ये 7 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर पूरी तरीके से कट रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 7। जब हम यहाँ पर 147 से देखते हैं तो ये पूरी तरीके से कट रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पर 7। विल बी राइट आंसर 7। क्लियर। यहाँ पर हमने सिर्फ एलसीएम निकाला और एलसीएम में 7 यहाँ पर 3 को ऐड कर दिया, और जो ऑप्शन रहेगा उन ऑप्शनों को रख के देखना है हमें कि ये कट रहा है क्या, जो नहीं कट रहा है उसे कट करना है, जो आ रहा है मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, m के मान के लिए 34 m भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य है। हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 34m। ये हमारे पास 34m यहाँ पर है, तो इसे किससे हमें यहाँ पर भाजक, मतलब हमारे पास 12 है, तो हम 12 से इसे भाग देंगे। सबसे पहले 12 दूनी 24, कितना बचा, यहाँ पर हो गया ये 0 और 1। अब हम हमारे पास m है, तो m के पास ऐसा क्या रखे हम कि हमारा पूरे तरीके से भाग चला जाए। क्या रखे हम कि पूरे तरीके से यहाँ पर हमारा भाग चले जाए। तो हम कौन सी संख्या देखते हैं ऐसी, तो 8। क्या 8 पूरी तरीके से कट रहा है, देखते हैं रख के, 1, 0, 8, ये भी हमारा 7 टाइम में यहाँ पर ये कट रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 8, क्योंकि हमने यहाँ पर m का मान क्या रखा है, यहाँ पर 8 रखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, 8। विल बी राइट आंसर 8। ये हमारा यहाँ पर कितने टाइम में आया, 9 टाइम में आया। इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर रख के देखा और जो रखा है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ये आ गया हमारा 8 आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें दिया गया है भाग के किसी भाजक में भाजक भागफल से 10 गुना, शेषफल से 5 गुना तथा शेषफल 46 और भाजक क्या होगा हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाज्य, हमारे पास एक फॉर्मूला जैसे रहता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें भाजक भागफल से 10 गुना है और शेषफल 5 गुना है बोला गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ भाज्य देखते हैं। तो यहाँ पर हम भाजक जब देख रहे हैं, भाजक बराबर इसे क्या है हमारे पास, शेषफल। भाजक का जब हम सूत्र देखते हैं तो हो जाएगा भाजक बराबर से भागफल वो शेषफल
इंटू क्या है हमारे पास शेषफल क्या है यहाँ पर, वो शेषफल से 5 गुना है, तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं 5 गुना मतलब 10, 10 का आधा यहाँ पर करेंगे तो 5 हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा 5। और जब हमारे पास भाजक, भाजक यहाँ पर कितना है 230, कितना है 230। ये 230 कैसे हो गया, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 46 दिया था हमें, 46 मल्टीप्लाई 5 है हमारे पास, 46 और 5 है, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं 6 पंचे 30, 3 आ गया, ये 5 5 20 21 22 23, हमारे पास यहाँ से भाजक कहाँ से निकल के आया, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये 230 निकल के आ गया। देन हमारे पास शेषफल तो है ही 46 और हमारे पास यहाँ पर 5, तो जब हमने यहाँ देखते हैं 230 हो गया ये, और यहाँ पर हमारे पास ये तो हमारा निकल के आ गया 230, इसका निकल के आ गया, ये भाजक निकल के आ गया, कितना आ गया भाजक निकल के, तो 230 निकल के आ गया। अब जब 230 हमारे पास आ गया है तो हम यहाँ 23 मल्टीप्लाई 10 करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा कितने यहाँ पर देखते हैं हम 230 ही आएगा, ये हमारा 230 ही भाजक आएगा। और भागफल, भागफल तो हमें यहाँ पर 23 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 23 में हमने एक जीरो यहाँ पर ऐड करा था, हमारा 23 यहाँ पर क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाजक प्लस शेषफल कितना है हमारे पास, शेषफल कितना दिया हुआ है 46 दिया हुआ है, ये हो गया हमारा शेषफल। अब इनको हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 5290 हो गया प्लस 46, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 6 3 कैरी 1 3 5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर निकालने के लिए आए तो हमारा फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि फॉर्मूला इस तरीके से आया था और कहाँ से हमने भाजक भागफल यहाँ पर निकाले थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास आगे क्वेश्चन 38 से एक संख्या को विभाजित करने पे हमें 90 भागफल के रूप में और शेषफल 19 शेषफल के रूप में मिलता है, तो वह संख्या क्या होंगी हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 38 एक संख्या है हमारे पास, ठीक है, वही हमारा पिछले क्वेश्चन वही वाला हम लगाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर क्या रखा था हमने भाज्य बराबरी से, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिया हुआ है 19 शेषफल भी दिया हुआ है और भागफल 90 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम रखते हैं सबसे पहले तो भाज्य बराबरी से भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये है फॉर्मूला हमारा ऐड करते हैं हम। सबसे पहले भाजक है हमारे पास 38, इसमें जब हम यहाँ पर भाग देते हैं तो हमारे पास भाजक 38 ही होगा ना, इसलिए हमारा भाजक हम 38 लिखेंगे मल्टीप्लाई 90 प्लस शेषफल क्या है, तो शेषफल है 19, ये हमारे पास यहाँ पर निकालने की भी हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ देखते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 342 प्लस 19, कितना हो गया, तो 9 यहाँ पर हमारे पास 90 था, तो हमने यहाँ पर एक जीरो नहीं लगाया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक जीरो रहेगा, ठीक है, क्या हो गया ये जीरो। जब हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 2 और एक 3 और ये हो गया 4 3, विल बी राइट आंसर 3439। ओके, देखते हैं आगे क्वेश्चन। और अब हमें दिया गया है क्वेश्चन कि 19 से विभाजित होने पर दो संख्याएं क्रमशः 15 और 9 शेषफल देती है, 15 और 9 शेषफल देती है। यदि दो संख्याओं के योग को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है 15 और 9, ये क्या है हमें शेषफल देती है, तो इन्हें जब हम जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 24। अब हमारे पास 24 जब आ गया है तो 24 में हमें 19 से विभाजित करना है, 19 से हम इसे कर देते हैं विभाजित, तो ये हो जाएगा हमारा, देखते हैं कितना होता है 19 कितना बचा 5, तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, शेषफल कितना, शेषफल ही पूछा गया है ना क्वेश्चन में, इसलिए आंसर क्या जाएगा हमारा शेषफल, इसलिए विल बी राइट आंसर 5। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3401 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कौन सी संख्या हमारे पास, सबसे पहले 3401 संख्या है, 3401
अब यहाँ पर हमें 11 से, तो 11 का हमें क्या नियम बताता है, 11 का नियम क्या बताता है कि दोनों तरफ की संख्याएं हमारी इक्वल में रहनी चाहिए, जो भी संख्या हम लाते हैं वो हमारी इक्वल में रहनी चाहिए। तो ये जब हम इसे यहाँ पर देखते हैं, सम और विषम संख्याएं हमारी इक्वल में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जब उठाते हैं हम सम संख्या, तो ये हो जाएंगे, सम और विषम को हम ऐड कर देते हैं, ये 4 + 1 और यहाँ से कितनी हो जाएंगी 3 + 0, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और इधर हो गया 3। अब दोनों तरफ तो हमारी इक्वल में नहीं है, पर विभाजित 11 के विभाजित नियम बोलता है कि दोनों की सम और विषम संख्या हमारी इक्वल में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि दोनों हमारे बराबर आ जाए। तो हम क्या 5 में से 2 घटा सकते हैं, तो ये हमारे पास घटाना है, हमें घटाई जानी चाहिए। जोड़ने का अगर बोलते तो हम जोड़ते, पर यहाँ हमें क्या बोला चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या घटाना है। तो हम 5 में से जब 2 माइनस करते हैं तो 3 आ रहा है हमारा, इसलिए हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारी दोनों तरफ की संख्या सम और विषम दोनों इक्वल में हो जाएंगी। मतलब हमारे पास 3401 है। 3401 में से जब हम 2 यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9933। हमारा आंसर यहाँ पर कितना घटाया हमने, तो 2 घटाया, विल बी राइट आंसर 2। आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिए जाते हैं जैसे 1 2 3 4, तो आपको कितना आया यहाँ पर आंसर, तो यहाँ पर आपका कितना आपने घटाया, तो 2 घटाया, इसलिए विल बी राइट आंसर 2। क्लियर। आगे देखते हैं हम ऑप्शन और क्या है हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास है, जब x को 8 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 5 आता है, तब 2x को 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 5 और 8 क्या है, दोनों हमारे पास विभाजित किया जाता है और शेषफल हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 13। x बराबर इसे मान लेते हैं, इसे हम 13, कितना हो गया 13। अब ये हम 13 को क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जब 2x को 8 से विभाजित करते हैं, 2x को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो हम हमारे पास यहाँ पर दोनों को हमने ऐड कर लिया, इसलिए हम इसे किससे विभाजित करेंगे, 13 को 8 से विभाजित करेंगे। जब विभाजित करते हैं हम तो ये हो गया 1 टाइम में हमारे पास यहाँ कितना निकल के आया शेषफल, 5 शेषफल आ गया हमारे पास, और यहाँ पर 1 है हमारा। अब यहाँ पर हमारे पास शेषफल 5 है और कितना यहाँ पर हम करें, मतलब यहाँ पर एक 8 और रख लेते हैं। अब कौन सी संख्या यहाँ पर ऐसे हम भाग दे 8 से, कौन सी संख्या हमें देना है और भाग, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं 8 दूनी 16, हमारे पास जो शुरू में संख्या आई थी x की, उसकी हमें 2x बोला गया है, मतलब उसका दुगुना करना है, तो 13 दूनी 26। तो हम अब 8 से किसको यहाँ पर विभाजित करेंगे, तो 26, 13 का हमें डबल करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 26। तो हम अब 8 से यहाँ पर देख रहे हैं 26 को, तो ये कितने टाइम में यहाँ हो जाएगा, 8 दूनी ये 3 टाइम में हो जाएगा 24, ठीक है। शेषफल यहाँ पर कितना निकल के आया 2। तो यहाँ पर हमें वही बोला गया था जो दुगुना कर रहा है, मतलब हमने 13 का दुगुना करा तो 26 आया, तो 2x को 8 से विभाजित करा तो 2x हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा x, ये था हमारा 2x। तो ये हमारा जब 2x था तो इसे 8 से विभाजित करने का बोला गया था क्वेश्चन में, तो हमने कर दिया 8 से विभाजित। अब किए गए शेषफल क्या होगा, जब हमने 8 से विभाजित किया तो उसका शेषफल पूछा गया था, तो शेषफल हमारा यहाँ पर आ रहा है 2, विल बी राइट आंसर 2। क्लियर। आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 100 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 100 हमारे पास संख्या है, उसे 6 क्या है हमारे पास 6 का जब हम नियम देखते हैं तो 6 का हमें यहाँ पर क्या डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि अगर 2 और 3 से भी वो विभाज्य होना चाहिए। मतलब हमें 2 से सम संख्या तो हम आसानी से देख लेंगे कि सम में हमें लास्ट का अगर सम दिख रहा है मतलब ये 2 से विभाज्य है, और 3 का हम योग देखते हैं मतलब 3 का हमें योग मिल रहा है तो वो 3 का भी गुणज है, मतलब वो 2 और 3 को पार कर गया तो वो 6 से भी कट गया। तो यहाँ 100 का जब हम देखते हैं तो 100 में कौन सी संख्या यहाँ देख रहे हैं हम, तो 100 का जब हम सम और विषम देखते हैं तो 100 + 0 देखते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर तो 100 मतलब 1 ही होगा। अब जब यहाँ पर हम 100 देख रहे हैं तो 100 में क्या जोड़े हम, 100 में अब क्या जोड़ दे हम, तो 100 + 2, 100 + 2 जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 102। इसे हम 1 + 0 + 2 ये हमारा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर कौन सी 6 ये क्या हमारी 3 है, क्या आई हमारी यहाँ पर 3 संख्या आई। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी संख्या हमने रखी जो हमें 3 यहाँ पर हमारे पास निकल के आया, तो हमने क्या रखा था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर
2 रखा हुआ था। कितना रखा था? 2। विल बी राइट आंसर 2। क्या रखा कि हमारा 102 हो गया और 102 में हमारा 3 यहाँ पर निकल के आया, तो यहाँ पर हमने 2 रखा था, इसलिए हमारा राइट आंसर 2 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब हम 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका इकाई का अंक 7 है तथा 3 से विभाजित होता है। तो 2 अंकों की संख्या बोला गया है। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की ऐसी संख्या देखते हैं जो 7 से जिसमें 7 आए। तो सबसे पहले 7 देखते हैं हम। 1 से 10 तक के बीच में 7 आता है, तो 7 तो नहीं होगा क्योंकि ये एक अंक की संख्या, इसलिए इसे तो हम हटा ही देते हैं। अब हमें बोला गया है 10 से 20 के बीच में 7 कहाँ पर आ रहा है, तो 17 में 7 आ रहा है। फिर क्या कहाँ आ रहा है, 17 में 7 आया। अब 27 में आ रहा है, 37, 47, then 57, then 67, 77, 87 and 97। इसमें 7 7 आ रहा है सब में। तो यही बोला गया था 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 7 आ रहा है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास कितनी संख्या है? तो 9 संख्या हो गई अब हमारे पास। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ यहाँ 7 इकाई का अंक 7 है, सभी का इकाई का अंक 7 ले लिया है। अब इसे क्या बोला गया? 3 से विभाजित हो रही है क्या? देखो तो इस 17 क्या 3 से विभाजित होंगी? नो। 27 3 से विभाजित होंगी? हाँ, ये तो हो जाएंगी हमारी 3 से विभाजित। 37 भी नहीं हो रही, 47 भी नहीं होंगी, 57 3 से विभाज्य हो रही है, एंड देन 67 नहीं होंगी, 77 भी नहीं होंगी, 87 हमारी 3 से विभाज्य है और 97 भी नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पर कितनी संख्या हमारी, जब हमने 2 अंकों की संख्या देखी 100 तक के, तो कितनी संख्या 3 से विभाज्य हो रही है? 7, जिसके इकाई का अंक कितना है? 7 है। तो सबसे पहले तो एक 27 कटी, देन 57 कटी एक, और हमारे पास एक 87 कटी। तो ये 3 संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा इसका? 3। 3 संख्या जब हमने 1 से 10 से 100 तक के देखी, तो जिसमें 7 7 आ रहे हो इकाई का अंक, तो हमारे पास ऐसी संख्या हो गई 7। जब 7 ऐसी संख्या हो गई तो 3 से विभाज्य पूछा गया था क्वेश्चन में, तो 3 से विभाज्य हमारे पास 3 संख्या हो रही है। विल बी राइट आंसर 3। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्या है हमारे पास आगे क्वेश्चन। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन 62। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो आगे क्वेश्चन है हमारे पास 433 प्लस 434, 433 प्लस 434 प्लस 435 प्लस 436 प्लस 437। ये हमारे पास इतनी डिजिट, इतनी संख्या है कि योग में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्या योग उनमें 6 का अगर भाग देंगे तो क्या होगा? तो इनका जब हम इकाई का अंक देख रहे हैं, इकाई का अंक, तो उसमें हमें क्या दे, किससे भाग दे? 6 से भाग दे तो हमें कितना यहाँ पर प्राप्त होगा, इसे देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये हो गया 7, 6 दूनी 12 और 1 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ पर कितना हो गया? ये 25। मतलब ये हमारी इकाई की अंक यहाँ पर 5 हो गया। लास्ट हमारे पास क्या है? 5। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं 6 से विभाज्य है क्या ये संख्या, और यहाँ पर 6 से विभाज्य है तो शेषफल कितना बच रहा है, इसमें हमें देखना है। क्या ये 6 से विभाज्य है? यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले साइड में 6 7 42, 1 3, 6 दूनी 12। यहाँ पर कितना शेषफल बच रहा है? 1 बच रहा है। तो ये तो हमारे पास 1, यहाँ पर 33 था, मतलब यहाँ पर भी कितना बचेगा? यहाँ 2 शेषफल बचेगा, और यहाँ 35 है, मतलब यहाँ शेषफल 3 बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा शेषफल। देन यहाँ हमारे पास 5 शेषफल बचेगा। आप करके भी देख सकते हो। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, मतलब एक एक बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो हमने शेषफल भी यहाँ पर कितना बढ़ा दिया? यहाँ 1 शेषफल बचेगा, यहाँ 2 शेषफल, 3 शेषफल, 4 शेषफल और 5 शेषफल यहाँ पर हमारा बचेगा। अब जब हम उनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15। कितना हो रहा है? ये 15 हो रहा है। 15। अब 15 में हमें ये 6 से कट रहा है या नहीं, ये देखना है। 6 से क्या ये कट रहा है? सबसे पहले अगर हम आसपास की भी संख्या कोई देखें, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 3 18, हम 3 यहाँ पर और 8 करेंगे, तब हमारा ये यहाँ पर कितने से कटेगा? 3 से। 6 से ये हमारा 3 टाइम में कटेगा। 3 8 करेंगे फिर,
तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 3, विल बी राइट आंसर 3। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 65 65 7 2 3 x संख्या 8 से विभाज्य है, तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। ये हमारा 5 है, इसमें संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 23 को उठाएंगे, इकाई का अंक दोनों हम यहाँ से ये मतलब कॉन्स्टेंस यहाँ से लेंगे। तो ये हमने ले लिया 2 3 और हमारे पास x है ही यहाँ पर। अब इसे हम किसे यहाँ पर विभाजित करेंगे, तो 8 से रख दिया 8। अब देखते हैं ये कितने टाइम में यहाँ पर कट रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी हो गया ये 16। अब यहाँ पर हमारा 7 बचा। अब यहाँ पर हो गया x। अब हमारे पास x के पास हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखे, मतलब ऐसे x के पास कौन सी डिजिट रखे कि हमारा यहाँ पर पूरे तरीके से 8 में यहाँ पर भाग चला जाए। 8 से जब हम भाग दे तो पूरे तरीके से कट जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम 8 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 2 रख सकते हैं क्या, 2 हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमारा 8 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। ये हो गया हमारा 72। अब यहाँ पर जब 72 हो गया तो हम इसे भाग 9 टाइम में देंगे। तो ये हमारा 72 ये पूरे तरीके से हमारा यहाँ पर भाग चला गया है। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, तो यहाँ पर हमने 2 रखा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा 2। हमने क्या 8 करा था यहाँ पर, तो हमने 2 ऐड करे थे, इसलिए हमारा राइट आंसर 2 होगा। देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर दिया गया है 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 8 से विभाजित होती है। तो हमें 300 से 400 के बीच में पूछा गया है, कितने से कितने के बीच में, 300 से 400 के बीच में। 425 के बीच में हमें देखना है कि 4 और 8 से विभाजित कितनी संख्याएं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है, 125 बचेगा। ये यहाँ पर 125 हो गया। तो अब यहाँ पर 8 से विभाज्य करना है, हमारे पास जो संख्या है उसे कर देते हैं हम 125 को 8 से विभाज्य। ये हो गया हमारा 8, कितना बचा यहाँ पर 4 5। अभी हमारा 5 टाइम में यहाँ पर चला गया तो ये हो जाएगा 40। शेषफल कितना बचा यहाँ पर 5। यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बचा 5। और यहाँ पर हमारा शेषफल नहीं पूछा गया था, विभाजित हो रही है तो किससे यहाँ पर, तो 15 से हमारा यहाँ पर कितना आया, तो 15 आंसर आया। यहाँ पर शेषफल नहीं पूछा गया था, हमें यहाँ पूछा गया था 4 तथा 8 दोनों से विभाजित हो रही है ऐसी 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो 300 से 425 तक ऐसी 15 संख्याएं हैं जो 4 और 8 दोनों से विभाजित हो जाती है। विल बी राइट आंसर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 54। उसी संख्या में 54 आया हमारा, 54 से हमने कर लिया प्राप्त। फिर उसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 16 किससे देना है, 16। इसे तो आप यहाँ पर अभी भूल जाओ कि हमारे पास 192 है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसे भूल गए थे सामने वाले डिजिट को। और फिर हमें यहाँ पर क्या शेषफल कितना है, यहाँ पर 54 हमारे पास ये निकल के आया। हमने इसका यहाँ पर सामने सब कुछ कर लिया, फिर 54 शेषफल आया। फिर आगे हम इसे 54 से यहाँ पर 16 को 54 से काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम में 48 आंसर। शेषफल में यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, ये हो गया 6। विल बी राइट आंसर 6। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या पूछा गया है, तो 3 अंकों की कितनी संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की बड़ी संख्या देखेंगे, तो वो कौन सी है, 999 हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब 3 अंकों की बड़ी संख्या में से अगर हम 99 को माइनस कर दे तो हमें कितना मिलेगा 900। तो हमारी 3 अंकों वाली कितनी संख्या हो गई अब 400, जो 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो 400 हमारे पास आ गई संख्या। वैसे हम बड़ी संख्या पूछेंगे तो हम 999 को लगाएंगे, पर अगर हमारे पास
ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें से हम 99 माइनस कर देंगे, तब हमारे पास कितनी संख्या बची? अब 900 बची। 3 अंकों की ऐसी 900 संख्या है जो 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है। 99 ऐसी संख्या नहीं है जो हमारी 4 से विभाज्य होती है, इसलिए हमने 99 को उसमें से माइनस कर दिया। अब हमारे पास 900 ऐसी संख्या है सिर्फ। अब हमारे पास 900 जब संख्या आ गई तो हम उसको यहाँ पर देखते हैं कट करके, तो किससे भाग देना है? अब हमें 4 से यहाँ पर भाग देना है। दे देते हैं 4 से भाग, ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8। शेषफल यहाँ 1 हुआ, ये हो गया 4 दूनी 8। फिर बचा हमारे पास 1, ये 2 0। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 5 टाइम में। ठीक है, तो विल बी राइट आंसर 225। अगर आपको मेरी क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई हो और बहुत अच्छे से समझ में आपको सारे क्वेश्चन आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस क्लास की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।